अनुकंपा के आधार पर नियोजन नहीं होने से नाराज दर्जनों अभ्यर्थियों ने समरनाले के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। नाराज अनुकंपा आधारित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सरकार के निर्देश के बावजूद नियोजित नहीं किया जा रहा है। आरोप लगाया है कि तमाम अनुकंपा आधारित अभ्यर्थियों करीब 10 साल से विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई है। कहा कि इस बात को लेकर वे लोग हाईकोर्ट भी गए, जहाँ हाईकोर्ट ने इस बात पर संज्ञान भी लिया और हाईकोर्ट के आदेश पर आलोक में शिक्षा विभाग के निदेशक ने 1 माह के अंदर ऐसे अभ्यर्थियों का नियोजन करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दिया गया। बावजूद सुपौल जिले में इस दिशा में पहल शुरू नहीं की गई। इसी बात से नाराज अनुकंपा आधारित अभ्यर्थियों ने समरनाले के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं और कहा कि जब तक विभाग द्वारा समुचित पहल नहीं की जाएगी वे लोग धरना पर बैठे रहेंगे। लोग अनुकंपा आश्रित हैं। विगत 10-12 वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं डीओ ऑफिस का। बार बार बोला जाता है कि रोस्टर नहीं आया है, रोस्टर बनेगा तब आप लोग का काम होगा, अभी जाइए। कभी बोलते हैं 3 बजे के बाद मिलेंगे, बार बार आती है, टाइम नहीं है, एक ही काम है ऑफिस में। इसी तरह से टाल मटोल किया जाता है, बलगला के रखे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। कभी बोलते हैं मार्गदर्शन आएगा तब होगा, मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो गया है। अनुकंपा का बहाली करने के लिए रोस्टर की आवश्यकता नहीं है। देखिए अन्य जिला में बहाली बहुत जिला में हो गया है, बहुत जिला में हो रहा है। जहानाबाद, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना कई जिला में हो गया है। हम लोग वो ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ दिखाए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन एक भी बात हम लोगों का सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि लोग बार बार आती है। मधेपुरा जिला से आते हैं, एक दिन आने में 1000-1200 रुपया खर्च होता है। सोचना चाहिए इन लोग के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, कैसे हम लोग बच्चे को पाल रहे हैं। आखिर अनुकंपा का मतलब क्या हुआ, ये उसको समझना चाहिए। क्या हुआ अनुकंपा का मतलब, इसका विलम्ब समाधान करना चाहिए। आखिर वो भी तो एक इंसान है। अगर उसकी बीवी के साथ ऐसा होता, बेटी के साथ ऐसा होता, तब क्या करते वो लोग बताइए। अपने दुख को जैसे समझते हैं उसी तरह ना हम लोग का भी समझना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी डॉली। अनुकंपा अभ्यर्थी है और ये आज बरसों से यहाँ से लेकर मतलब सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय के पास से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं पटना शिक्षा विभाग का कई बार ये लोग चक्कर लगा चुके हैं और इन लोगों को सरका दिया जाता है। जबकि और जिला में जैसे कि मान के चलिए पटना हो गया, शिवहर हो गया और सब जिला है, वहाँ पर अनुकंपा वाले को बहाल कर दिया गया है। और यहाँ पर कभी रोस्टर के बहाने तो कभी कार्यालय में जाकर डीओ साहब से जब ये लोग बात करते हैं जो विलम्ब हो रही है, तो इन लोगों को सीधे मुकदमा में फंसा देने की धमकी देते हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय। ये जो सामान्य शिक्षा के बहाली के लिए जैसे उसको ट्रेन भी होना चाहिए, टीईटी पास भी होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता जो इंटर का वह मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी के पास उस योग्यता नहीं रहने के कारण सरकार के पास बहुत क्लेम गया। तो सरकार इसको समुचित विचारों उपरांत यह निर्णय लिया, संकल्प निकला 2020 में कि हाई स्कूल में परिचारिका का एक पद और एक पद विद्यालय सहायिका का क्रिएट किया गया है और उसकी बहाली हाई स्कूल में जिस तरह बहाली होती है नियोजन इकाइयों के द्वारा टीचर का, उसी तरह बहाली इसकी संबंधित नियोजन इकाई हाई स्कूल के करेंगे। उसके लिए संकल्प निकला है। उसमें 2 बातें हैं। रोस्टर से संबंधित यहाँ मामला आ रहा है। रोस्टर एक बिंदु में रोस्टर है कि रोस्टर की ज़रूरत नहीं है और उसी संकल्प के दूसरे कंडिका में यह है कि रोस्टर की आवश्यकता है। इस संबंध में डीडीसी को हम पत्र देते हुए उनसे अनुरोध सारी बातों से अवगत करा दिए हैं। उन लोग अभ्यर्थी का जो नेता लीडर है मेरे पास भी मिला, 2 राउंड उनको बता दिए कि आपका रोस्टर यहाँ से हम बना के जो रोस्टर हमको बनाना था जिला स्तर पर, हमारे स्तर से वह रोस्टर बनाकर आरडीडी को बहुत पहले 3-4 महीना पहले दे दिया गया है। आरडीडी को कन्फ्यूजन हुआ कि रोस्टर जो है शिक्षक के बहाली के अनुरूप जिला स्तर पर बनेगा कि अलग अलग नियोजन इकाई का बनेगा। इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन जो है डायरेक्टर से मांगे हैं। डायरेक्टर के पास मार्गदर्शन अभी नहीं आया है, जिसके लिए उन लोग को रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है। और डीडीसी का जैसा लोग बता रहे हैं कि उनका कहना है कि रोस्टर हमको चाहिए तो हम बहाली कर पाएंगे, यही मैटर है।
इस मामले में अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का भी निर्देश आया है, शिक्षा निदेशक का भी निर्देश आया है कि 1 महीना के अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए। तो किस तरह का निर्देश आया है? वह 1 महीने का निर्देश आया था, लेकिन उसमें इतनी प्रक्रिया था कि 1 महीना में शायद कोई जिला नहीं कर पाया, कुछ जिला किया है बिना रोस्टर के। लेकिन यहाँ रोस्टर के में मामला फंसा हुआ है। रोस्टर के अनुमोदन के लिए हम लोग सरकार के पास भेजे हैं, वहाँ से जैसे ही रोस्टर क्लियर आएगा ये बहाली संभवतः हो जाएगी।